राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप दलाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान हेल्प में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गेहूं की फसल में क्या हमें पोटाश डालना चाहिए, अगर डालना है तो कितना डालना चाहिए और कितनी बार डालना चाहिए और प्रति एकड़ कितनी मात्रा में हमें पोटाश की डालने की ज़रूरत होगी और इससे क्या फ़ायदा अपनी गेहूं की फसल में हमें देखने को मिलेगा और इसका प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, हमारी कोई भी फसल हो, फल वर्गीय हो, अनाज वर्गीय हो या तिलहन वर्गीय हो, इन सब को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये पानी और हवा से प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। और जो 13 पोषक तत्व बचते हैं ये मिट्टी से या खाद उर्वरक से ही हमें अपनी फसल में देने पड़ते हैं। किसान भाइयों, अगर इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी फसल का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार पोटाश की बहुत ही महत्वता गेहूं की फसल में देखी गई है। यदि दोस्तों गेहूं की फसल के अंदर पोटाश की अगर कमी हो जाती है तो इससे जो है हमारे पौधों का विकास रुक जाता है और पौधों में सही से वृद्धि नहीं हो पाती है। पौधों की पत्तियों का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है और बाद में पत्तियां सूख कर नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। इस तरह की कमी हमें अपनी फसल में देखने को मिल जाती है। यदि किसान भाइयों एक बार हमारी फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी आ जाती है तो इसका हमारी फसल पर बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर इन तत्वों की समय पर हमारी फसल को सही से इनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है तो हमारा जो उत्पादन जो 15 से 20% तक हमारा उत्पादन घट जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में पोटाश की कमी आने से पहले ही अपनी फसल में डाल देनी है। अगर आप समय पर फसल में पोटाश की कमी आने से पहले ही डाल देते हैं तो आपको अपनी फसल में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इस समय पर उत्तर भारत में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और सूखा पाला पड़ता है। ऐसे समय पर यदि पोटाश आपकी फसल में पड़ जाती है तो हमारे फसल के पौधों पर इसका ठंड और पाले का कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। पोटाश जो हमारी फसल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को फैलाकर चलता है, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा वह तेज़ी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देगा। दूसरा किसान भाइयों, पोटाश पौधे के तने को मजबूत करता है, जिससे हवा चलने पर गेहूं के पौधे आसानी से नीचे नहीं गिरते हैं। किसान भाइयों, ये तो थे गेहूं की फसल में पोटाश के फायदे। अब बात करते हैं पोटाश का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कितनी बार करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, पोटाश का प्रयोग आपको गेहूं की फसल में 2 बार करना चाहिए। यदि आप 2 बार इसका प्रयोग करते हैं तो गेहूं की बालियां लंबी, मोटी और चमकदार होंगी। दोस्तों, पहली बार आपको पोटाश का प्रयोग करना है जब आप गेहूं की बुआई के समय पहला उपयोग कर लेना चाहिए, और यदि आप बुआई के समय इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो पहले पानी पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अब उपयोग की मात्रा की बात की जाए तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटाश ले लेना है और अपने किसी भी खाद DAP हो, यूरिया हो या NPK को उसके अंदर मिलाकर डाल सकते हो। वैसे तो किसान भाइयों NPK के अंदर पहले से ही पोटाश मौजूद होती है। यदि आप NPK के साथ पोटाश डालना चाहते हैं तो पोटाश की मात्रा आपको प्रति एकड़ 10 किलोग्राम लेनी है। और किसान भाइयों, दूसरी बार आपको पोटाश का उपयोग करना है
जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती है, या ये कह सकते हैं जब हमारी गेहूं की फसल गभोट अवस्था में होती है, तो उस समय पर दोस्तों आप अपनी गेहूं की फसल में पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। उस समय पर आप किसान भाइयों NPK 0050 का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इसकी स्प्रे के बारे में बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 0050 ले लेना है और लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको अपनी गेहूं की फसल में गभोट अवस्था पर कर देना है। यदि किसान भाइयों आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो MOP को आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा प्रति एकड़ 25 किलोग्राम ले सकते हो और बालू रेत के अंदर मिलाकर आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हो। इससे भी बहुत शानदार और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों एक बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, स्प्रे करने पर या खाद के साथ इसका प्रयोग करने पर तुरंत डालने के बाद में ही सिंचाई कर देनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।